फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी साठ संग्रह के द्वारा। यह पार्ट 3 रहने वाले हैं। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहादुरा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है वो सप्ताह में करवाया जा रहा है। तो जिस तरह से प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे उस तरह से मैं भी कंप्लीट करवाते जाऊँगी। अगर आप लोग चाहें तो डेली जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है 50 क्वेश्चन का, वो मैं आप लोग को करवा दूंगी। आप लोग जैसा होगा कमेंट करके बताएंगे तो मैं 50 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही साथ कौटिल्य जीएस की भी बात कर लेते हैं। कौटिल्य जीएस का मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करना चाहती थी, बट वो खुद ही यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर, इस कारण से मैंने उसे स्टॉप कर रखा है। अगर वो अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं करवाते तो मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवा देती। तो चलिए, जिस तरह से प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का आएगा वो भी मैं रेगुलर करवा दूंगी। साथ ही साथ 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग कहें तो इसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र से। भारत में टोटल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 हैं। कौन कौन सा है, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला है नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों राज्यों में इसका विस्तार है। नंदा देवी, नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार स्थापना भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिमलीपाल कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। डिब्रू सखोवा यह असम में है। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1989 कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सुंदरवन 1989 में ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह भी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। मानस 1989 यह कहाँ है? तो असम। ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार। सिमलीपाल कहाँ है? तो यह उड़ीसा। डिब्रू सैखोवा असम। दिहांग और दिवांग कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे 1999 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1999 में पंचमढ़ी की स्थापना किया गया था। पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा की स्थापना 2000 में किया गया था। कहाँ है? तो सिक्किम में, सभी जानते हैं। 2001 में अगस्त मल्लाई को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगस्त मल्लाई है कहाँ? तो तमिलनाडु और केरल में। अचान कमार और अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अचान कमर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश। अमरकंटक कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। अचान कमर, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कच्छ का रण 2008 में इसकी स्थापना। कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसे 2009 में स्थापना किया गया था। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। और पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त मल्लाई तमिलनाडु केरल, अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कच्छ का रण गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। इसे याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन जीव संरक्षण परियोजनाएं भी देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। पहला है कस्तूरी मृग परियोजना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कस्तूरी मृग परियोजना कब लाया गया था? 1970 में। गिर सिंह परियोजना 1972 में। बाघ परियोजना कब लाया गया था? 1973 में। बाघ परियोजना 1973। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था और गिर सिंह परियोजना 1972 में ही लाया गया था। 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना लाया गया। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में ही। थामिन मृग परियोजना 1977। गंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। लाल पांडा परियोजना 1996। लाल पांडा परियोजना कब लाया गया था? 1996 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लाया गया? 2006 में। ये डेट को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि यह कब प्रारंभ हुआ था। जैसे कि एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, गिर सिंह परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, थामिन मृग परियोजना 1977, गंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1996 और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। क्लियर हो गया होगा। अब डिटेल से जान लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना, इसका विशेष पॉइंट दिया गया है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ
कहाँ? तो केदारनाथ अभ्यारण्य में। कस्तूरी केवल नर मृग पाई जाती है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गिर अभ्यारण्य। गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना जो है गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब आगे दिया गया है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना 1973 में लाया गया था 1973 में। बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में ओडिशा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिडले कछुआ किसकी प्रजाति है? तो दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। यह कहाँ पाया जाता है? तो ओडिशा के भितरकनिका में। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना लाया गया था 1975। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरेल जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। नेक्स्ट है थामिन मृग परियोजना। यह लाया गया था 1977 में 1977 में। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं मणिपुर में। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से यह एक है। नेक्स्ट है गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना लाया गया था 1987 में। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गेंडों का मुख्य शरण स्थली है। पहले ही हमने बात कर लिया है वीडियो में कि मानस अभ्यारण्य कहाँ है, तो काजीरंगा कहाँ है, जल्दापारा अभ्यारण्य कहाँ है, यह सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं। हाथी परियोजना 1992 में लाया गया केंद्र सरकार द्वारा। 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिवभूम जिले से प्रारंभ की गई। कहाँ से? तो झारखंड के सिवभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। ये सब जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे वो पेरियार हो, मानस हो, काजीरंगा हो, राजाजी हो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना 1996 में विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। याद रखिएगा लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में तथा दार्जिलिंग के जंगलों में। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। यह लाया गया था 2006 में। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। डाइक्लोफेनॉक जो है यह दुधारू पशुओं को दिया जाता था और पशु की जब मृत्यु हो जाती थी उसके शवों को गिद्ध खा लेता था और गिद्ध की भी हत्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। इसी को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 लाया गया और डाइक्लोफेनॉक नामक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर? प्रवाल भित्तियाँ 60-70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह सब क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता होगा। प्रवाल भित्तियाँ जो है 60-70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा ज़्यादा लवणीय वाले जल में नहीं, कम लवणीय कह सकते हैं, स्वच्छ जल में ही प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो बेशक कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा मेरा भी गलती रहता है, मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, कुछ कारण है, मैं भी फैमिली में रहती हूँ, ऊपर से अभी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे दादा ससुर जी का डेथ हो गया, इस कारण से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रेगुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ। तो चलिए, कोई गलती हो जाती है तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी जो है यह गंगा है।
ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोमुख है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख है। लेह सिंधु नदी के तट किस तट पर अवस्थित है? अच्छा, लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो हो जाएगा दाएं तट पर। कौन से तट पर? तो दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। याद रखिएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। ऐसे तो गंगा नदी के किनारे 75 शहर अवस्थित है, जिसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसकी उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो यह हुआ है गोमती का, गोमल नदी का पीलीभीत जिसे कहते हैं। पीलीभीत से उद्गम हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है भारत प्रमुख नदियां एवं बांध है। आप लोग मैप के द्वारा इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिंधु नदी, सलाल प्रोजेक्ट, ब्यास नदी, भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी, यह सब दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, यह सब चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कोयना बांध कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर ही है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल के साथ दिया होगा ही। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सभी जानते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ का संबंध, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के किनारे। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपुछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद के पास। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हो जाएगा हुगली की सहायक नदी। दामोदर नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश में चिनाब, रावी और सतलज। चिनाब, रावी और सतलज हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोशी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विध्वंस घाटी का निर्माण हुआ है? तो हो जाएगा दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो हो जाएगा बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। यहाँ पे भारतीय नदी प्रणाली दिया गया है। भारतीय नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु को पढ़ते हैं, गंगा के बारे में पढ़ते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ और दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ जो है कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, पेन्नार है। वही विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी महानदी, नर्मदा और ताप्ती है। क्लियर। अब यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो हो जाएगा चिनाब पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। यह क्वेश्चन आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा भी गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस रचना का निर्माण करती है? तो यह निर्माण करती है ज्वार नदमुख का एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
किसके बीच से होकर के? विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर के प्रवाहित कौन सी नदी होती है? तो नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो यह हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक हो जाएगा। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो यह होती है पश्चिम की दिशा की ओर। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? लूनी जो है यह भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी है। पता होगा लूनी नदी जो है भूमि में ही समाहित हो जाती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। किस नदी से? गंडक नदी से पानी आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला जो है कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। गोदावरी सबसे पहले नंबर पे आएगा। गोदावरी 1465 किलोमीटर, दूसरे नंबर पर नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर। गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। क्रम याद रखिएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी एवं ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह गोदावरी का है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी। हंगरी किस देश की सहायक नदी है? तो हो जाएगा तुंगभद्रा की। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह करती है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी चौरावड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी चौरावड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे भारत की प्रमुख नदियाँ दिया गया है, उसका उद्गम स्थल, अन्य नदी या सागर से संगम स्थल और साथ ही साथ सहायक नदियाँ का भी नाम दिया गया है। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है यह तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और कराची के निकट अरब सागर में यह मिल जाती है। सिंधु नदी का जो सहायक नदी है सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम, चिनाब। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सिंगी, जास्कर, गरवंचू, श्योक, सिगार और गिलगित। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झीलम, सिंगी, जास्कर, गरवंचू, श्योक, सिगार और गिलगित किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट दिया गया सतलज नदी। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल झील से निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में यह मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा और ब्यास। सिप्ती, वास्पा और ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा सतलज की। सिप्ती, वास्पा और ब्यास जो है यह किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। आगे दिया गया है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील, वेरीनाग झरना कश्मीर से निकलती है। त्रिमु के निकट चेनाब नदी में यह मिल जाती है। किशनगंगा, लीदार, करवेश और पूछ जो है यह झेलम की सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी है? तो किशनगंगा, लीदार, करवेश और पूछ जो है यह झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट दिया गया है चिनाब नदी। चिनाब जो है लाहौल में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा से मिल करके बनती है और त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। रावी, चंद्रा और भागा जो है यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। रावी नदी कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह इसकी सहायक जो नदी है यह चिनाब नदी ही है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल यह सब ब्यास नदी की सहायक नदी है। पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल यह सब किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी की सहायक नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है।
अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, पुनपुन, सोन यह सभी के सभी फल्गु गंगा की सब सहायक नदी है। कौन कौन सा? तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, साथ ही साथ पुनपुन, फल्गु यह सब गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा जो सबसे पहले गंगा में आकर के मिलती है। नेक्स्ट दिया गया है यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपुश में पश्चिमी ढाल से स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस यह सब यमुना की सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी है? तो गिरी है, असम है, बेतवा है, केन है, टोंस है, यह सब यमुना की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा यह सब गोमती नदी की सहायक नदी है। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा यह सब गोमती नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। घाघरा नदी तिब्बत के मापा चाचुंगो हिमनद से निकलती है। कौन से हिमनद से? मापचा चुंगो हिमनद से छपरा के निकट गंगा नदी में घाघरा नदी आकर के मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। गंडक की बात कर लेते हैं। गंडक जो है नेपाल तिब्बत सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में आकर के सोनपुर में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद से काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। सनकोसी, तामुकोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी यह सब इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में आकर के चंबल नदी मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पर्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी यह सभी के सभी चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। काली सिंध, तीस्ता, पर्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और दूधी नदी। बेतवा नदी यह रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आकर बेतवा नदी मिल जाती है। धसौन और बीना इसकी सहायक नदी है। केन नदी यह यमुना की सहायक नदी है, इससे कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। सोन नदी, अब ये सब जो नदियां हैं उतना कुछ खास नहीं है। चाहे सोन नदी की बात कर लेते हैं तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये बिहार के सापेक्ष में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना से पूर्व गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदी है महानदी, घग्गर, गोपत, रिहन, काकर और उत्तरी कोयली। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से फुल्का के पास हुंगली नदी में आकर मिल जाती है। बराकर, कोनार और जमुनिया जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानसरोवर झील के निकट जमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ग्वालंदो के निकट पद्मा नदी में आकर मिल जाती है। कहाँ? बांग्लादेश में पद्मा गंगा को ही कहा जाता है। बांग्लादेश में दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ध्यानसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, दिसांग यह सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी नासिक के पश्चिमी घाट में त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, शबरी यह सभी सभी गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा यह सब कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा यह सभी सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हिरांगो, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल ये सभी के सभी कावेरी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से भड़ौच में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देशी, अरा, देव, गोई नामोदास, सोमो देवी।
नेक्स्ट है ताप्ती नदी, खम्भात की खाड़ी में जाकर मिलती है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट से निकलती है। ताप्ती नदी की शाख नदी है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजर तथा अनेर। नेक्स्ट है महानदी, मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से निकलती है। कटक के निकट नरस नामक स्थान पर कटजुरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, जोख, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, यह सभी महानदी की सहायक नदी है। याद नहीं हुआ होगा, पता है मुझे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सहायक नदी तो कम से कम आप लोग याद रखें ही, और उद्गम स्थल यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर नोट डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी का उद्गम अमरावली पर्वतमाला से, माफ करिएगा, साबरमती नदी का उद्गम जो हुआ है अरावली पर्वतमाला से हुआ है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है माही नदी। कर्क रेखा को काटती है 2 बार माही नदी। मकर रेखा को कौन काटती है बताएंगे? मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। कांगो या जायरा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसे दी जाती है? हुगली नदी को दी जाती है। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंधु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से। वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां 12मासी होती जबकि प्रायद्वीपीय नदियां का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर जो है दामोदर नदी से। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से। नदियों के किनारे स्थित नगर को भी देख लेते हैं, जैसे कि लेह जो है सिंधु नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी, पटना गंगा नदी, वाराणसी भी गंगा नदी, गया जो है फल्गु नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, फर्रुखाबाद गंगा नदी, बैतूल ताप्ती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी, मथुरा यमुना नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, पुणे मुल्ला मुत्था नदी के किनारे, पुणे जो है मुल्ला मुत्था नदी के किनारे है, चेन्नई अड़ियार नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। पंढरपुर किस नदी के किनारे है? भीमा नदी के किनारे है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे, नेल्लौर पेनूरी नदी के किनारे। नेल्लौर किस नदी के किनारे? पोन्नेरू नदी के किनारे। तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती नदी, तिलैया बराकर नदी, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती नदी, इटावा यमुना नदी, मंगलौर नेत्रवती, विदिशा बेतवा नदी, प्रयागराज गंगा व यमुना, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा को संगम को कहते हैं। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई के किनारे है। स्वर्णरेखा एवं खरकई के किनारे जमशेदपुर, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, भरूच नर्मदा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू या फिर घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। विष्णु प्रयाग जो है धौलीगंगा व अलकनंदा नदी के किनारे, रावत भाटा चंबल नदी, जौनपुर गोमती नदी, मंडी ब्यास नदी, मंडी हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, लुधियाना सतलुज नदी, पणजी गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, वो यह जो है मांडवी नदी के किनारे है। बक्सर गंगा नदी के किनारे और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। क्लियर। अब आगे दिया गया है और भी नगर और नदी। भुवनेश्वर महानदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी, बलिया गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, अहमदाबाद साबरमती, बेंगलुरु वृषभावती, हाजीपुर गंडक नदी, आगरा यमुना नदी, भागलपुर गंगा नदी, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, सांची मध्य प्रदेश बेतवा नदी, मुंगेर गंगा नदी, ग्वालियर चंबल नदी, श्रीनगर झेलम नदी, मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा चंबा रावी,
गांधीनगर, साबरमती, नांदेड़, गोदावरी, नांदेड़ कहाँ है तो महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे है। मदुरै, वैगई, हावड़ा, हुगली, अजमेर लूनी नदी के किनारे। क्लियर। अब यहाँ पे दिया भी गया है फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि सभी के सभी जो नगर हैं यह गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। अब यहाँ से जलप्रपात और झील दिया गया है जिसे हम लोग अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।